मेरी बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, वह कॉलेज से आकर अपना पेट पकड़कर रोने लगती थी। जब मैंने उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। मैंने मजबूरन एक दाई को बुलाया। दाई ने कहा, तुम अपनी बेटी की शादी आज ही मेरे 14 साल के बेटे से कर दो, वरना वह मर जाएगी। मैंने डर के मारे अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करवा दिया। मेरी बेटी 2 दिन बाद ठीक हो गई। वह बच्चा मेरी बेटी के साथ क्या करता है, यह देखने के लिए मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि हम 2 बहनें हैं। मेरी दीदी मुझसे 2 साल बड़ी हैं। कभी कभी हमारे अतीत में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते, और तकलीफ़ तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वही अतीत की बुरी चीज़ें हमारे भविष्य में हमारे सामने दोबारा खड़ी हो जाती हैं, जिससे हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी दीदी कॉलेज में पहुंच गई थी, लेकिन उसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। जब मेरा एडमिशन भी दीदी के कॉलेज में हो गया तो मुझे उसके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली कि मेरे होश ही उड़ गए। दीदी की सहेलियों ने बताया कि उसके पास एक मोबाइल है जिसे वह छुपा कर रखती है और किसी लड़के से बातें करती है। मुझे उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कभी उसके हाथों में मोबाइल नहीं देखा था। मैं घर आकर मोबाइल ढूंढती थी, लेकिन मुझे नहीं मिलता था। मैंने सोचा कि माँ को बता दूँ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैं माँ से क्या कहती, माँ मेरी बात पर भरोसा भी नहीं करती, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं बताया। लेकिन एक दिन मेरी माँ मेरा बिस्तर सही कर रही थी, तो उन्हें मेरे बिस्तर से एक मोबाइल मिला। मेरी माँ ने वह मोबाइल रख लिया। मैं समझ गई, दीदी इसलिए मेरे पास अपना मोबाइल छिपाती थी, जिससे कि मैं मोबाइल को ढूँढूँगी तो नहीं मिलेगा। कभी मोबाइल पकड़ा भी गया तो वह बच जाएगी। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांट लगाई कि तू मेरी इज़्ज़त उतारने में लगी हुई है, आज के बाद तेरा कॉलेज जाना बंद। मैंने उन्हें बहुत समझाया, माँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह मेरा मोबाइल नहीं है। लेकिन माँ ने भरोसा नहीं किया और मेरा कॉलेज जाना बंद हो गया। माँ ने यह बात पापा को नहीं बताया। जब पापा ने पूछा कि नेहा कॉलेज क्यों नहीं जा रही है, तो माँ ने कहा, उसके पेपर आने वाले हैं, अब वह घर पर ही रहकर तैयारी करेगी। आप उसकी पढ़ाई की चिंता ना करें, मैं देख लूँगी। मेरी दीदी बहुत खुश हो गई कि उसके किए की सज़ा मुझे मिल गई। मेरी दीदी कॉलेज बंक करके उस लड़के के साथ घूमने चली जाती थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ बाज़ार गई थी, तो मैंने खुद दीदी को उस लड़के के साथ कॉलेज टाइम में घूमते हुए देखा। भगवान का शुक्र था कि उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर माँ की नज़र उस पर नहीं पड़ी, वरना अपनी लाडली बेटी की ऐसी हरकतें देखकर तो वह टूट ही जाती। हम लोग घर आ गए। जब मेरी दीदी घर आई तो मैंने उसे समझाया, ये सब मत करो, क्या तुम्हें मम्मी पापा की इज्जत की परवाह नहीं है? उसने कहा, तू छोटी है, ज़्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत कर, मेरे रास्ते में मत आ, मैं जो करती हूँ करने दे, अपने काम से काम रखा कर। मैं तो चुप हो गई। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा दीदी के मंगेतर सूरज के घर गए और उनसे जल्दी से जल्दी शादी करने को कहा, क्योंकि सगाई के 2 साल हो चुके थे। मेरी बहन कितनी गिरी हुई थी, मंगनी होने के बाद भी दूसरे लड़के से रिश्ता रखती थी। सूरज के मम्मी पापा चाहते थे कि पहले सूरज की नौकरी लग जाए, तब यह शादी करेंगे। सूरज पापा के दोस्त का लड़का है। वह लोग हैसियत में हमसे बहुत कम हैं, लेकिन सूरज बहुत अच्छा और संस्कारी लड़का है, इसलिए सूरज की नौकरी के बाद ही शादी करना चाहते थे। मेरी दीदी को जब पता चला कि पापा सूरज के घर जल्दी शादी करने के लिए कहने गए हैं, तो उसने घर में बहुत ड्रामा किया। उसने कहा वह सूरज से शादी नहीं करेगी, वह किसी और लड़के से प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है। जबकि पहले तो दीदी सूरज को काफ़ी पसंद करती थी। दीदी की हाँ जानकर ही पापा ने इन दोनों की शादी पक्की करके मंगनी करवा दिया था। लेकिन अब पता नहीं दीदी को क्या हो गया था। उसने कहा वह सूरज जैसे गरीब लड़के से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगी। है ही क्या उसके पास, वह मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना ही दे सकता है और कुछ नहीं। मेरे सपने बड़े हैं, मैं गरीबी में नहीं जी सकती, इसलिए मुझे सूरज से शादी नहीं करना है।
मेरे पापा ने उसे बहुत समझाया कि वह एक अच्छा लड़का है, उससे शादी करके तू खुश रहेगी। मैं तेरे कहने से वहाँ अपनी ज़ुबान दे चुका हूँ, इसलिए अब यह रिश्ता होकर ही रहेगा। वैसे भी जो भी मेरी ज़मीन जायदाद है, मेरे मरने के बाद तुम दोनों का ही है, तो गरीबी अमीरी का सवाल ही नहीं उठता है। मेरी दीदी अपनी ज़िद पर अड़ी रही और पापा अपनी ज़िद पर थे। मेरी माँ समझ गई कि वह मोबाइल दीदी का है। वह उस लड़के से बात करने के लिए अपने पास मोबाइल रखती थी। माँ ने मेरा कॉलेज जाना दोबारा शुरू कर दिया। मैं कॉलेज में देखती दीदी हमेशा उस लड़के नितिन के साथ बाइक पर घूमने चली जाती थी। मैं घर में इसलिए कुछ नहीं कहती थी क्योंकि मेरी माँ को तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं मौका मिलते ही दीदी को समझाने लगती थी। दीदी ने तो जैसे कसम ही खा लिया था कि वह किसी की बात नहीं सुनेंगी। मम्मी पापा ने भी कई बार उसे समझाया, लेकिन उसने एक बात नहीं मानी। थक कर पापा ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे उस लड़के से मिलवाओ। अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं तेरी शादी उससे कर दूँगा। मेरी दीदी ने खुश होकर कहा, पापा, नितिन ऐसा लड़का है कि आप चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाओगे। वह लाखों में एक है। दीदी ने नितिन को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। वह उसके घर पर भी गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पापा ने कहा, अगर तू 10 दिन के अंदर उस लड़के से नहीं मिलवा पाई तो तुझे सूरज से शादी करना पड़ेगा। मेरी दीदी ने यह शर्त स्वीकार कर लिया। 10 दिन हो गए, लेकिन उसकी नितिन से कोई बात नहीं हुई। वह नितिन को पापा से नहीं मिलवा पाई। पापा की शर्त के अनुसार उसने दुखी होकर सूरज से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। 1 महीने बाद की शादी की तारीख पक्की हो गई। घर में शादी की तैयारियां होने लगी। दीदी तो दिन भर कमरे में बंद होकर रोती रहती थी। इसी बीच मेरी मामी मेरे लिए एक बहुत अमीर ख़ानदान से रिश्ता लेकर आई। पापा ने उस लड़के को देखा तो पसंद कर लिया और बिना मुझसे पूछे ही मेरी शादी पक्की कर दिया। अभी तक मैंने उस लड़के को देखा नहीं था, लेकिन पापा ने बताया कि उस लड़के ने तुम्हें पहले से ही देख रखा है, तुम्हें पसंद करता है, इसलिए यह रिश्ता भेजा है। अपनी शादी की बात से तो मैं खुश हो गई। मैं तो उसी लड़के से शादी करना चाहती थी जिसे मेरे पापा पसंद करें, लेकिन मेरे मन में उस लड़के को देखने की जिज्ञासा हो रही थी। माँ ने कहा था कि दीदी की शादी के बाद हम उस लड़के को घर पर बुला लेंगे। मेरे घर पर मेहमान आने लगे थे। अब सिर्फ दीदी की शादी को 2 दिन बचे थे। सब लोग यही कहते थे, लगता है यह शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हो रही है, इसलिए रो रही हो। यह बात तो सच थी। शादी के दिन बारात आ गई थी। मंडप के नीचे दूल्हा बैठा था। जब पंडित जी ने दुल्हन को बुलाया तो मेरी माँ ने मुझे दीदी को लाने के लिए इशारा किया। मैं उसे लेने गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी दीदी कमरे में नहीं थी। उसने एक लेटर लिखा था जिसे पढ़कर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। मेरी माँ कमरे में आ गई। मैंने वह लेटर उनके हाथों में थमा दिया तो वह रोने लगी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उस लेटर में लिखा था, मम्मी पापा मुझे माफ़ करना, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं नितिन के साथ जा रही हूँ। मेरे पापा ने यह लेटर पढ़ा। रिश्तेदारों से होते हुए आग की तरह ये बात लड़के वालों तक पहुंच गई। सूरज और उसके पापा ने कहा, आपकी बड़ी बेटी तो बहुत बदजात निकली। अच्छा हुआ सही समय पर भाग गई। अगर शादी हो जाती तो हम ज़िंदगी भर पछताते, लेकिन हम यह बारात बिना दुल्हन के वापस नहीं ले जाएंगे। तुम अपनी छोटी बेटी नेहा की शादी सूरज से कर दो, वरना हम पुलिस में जाएंगे। मेरे पापा घबराकर मेरे पास आए। उन्होंने अपनी पगड़ी मेरे पैरों पर रख दिया, रोने लगे और कहने लगे, बेटी मेरी इज़्ज़त अब तेरे हाथ में है, तू चाहे तो मेरी इज़्ज़त बचा सकती है। मैंने कहा, लेकिन पापा कैसे? पापा ने कहा, तेरी दीदी तो हमारी इज़्ज़त को रौंद कर भाग गई है। तू सूरज से शादी कर ले तो सब ठीक हो जाएगा, वरना मैं इतना बड़ा धोखा करके किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। दोनों ख़ानदान की इज़्ज़त तेरे हाथों में है।
मैंने कहा, लेकिन पापा, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? पापा ने कहा, तुझे अगर अपने बाप की इज़्ज़त प्यारी है तो सूरज की दुल्हन बन जा। सूरज बहुत अच्छा लड़का है, तू पूरी ज़िंदगी उसके साथ खुश रहेगी। मैंने कहा, पापा, लेकिन आपने मेरी शादी कहीं और तय कर दिया है। पापा ने कहा, वहाँ रिश्ता सिर्फ तय है, अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं उन लोगों से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन अभी मेरी इज़्ज़त बचा लो। मैंने ना चाहते हुए भी सूरज से शादी कर लिया। सूरज को मैंने हमेशा अपने जीजा की नज़र से देखा था, इसलिए मैं इस शादी से खुश नहीं थी। विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, बेटी, तुझे सब कुछ भूलकर अपने इस नए रिश्ते को निभाना है। सूरज अब तेरा पति है। मैं अपनी ससुराल विदा हो गई। जब वहाँ पहुँची तो सिर्फ मेरे ससुर मुझे प्यार करते थे, बाकी सब लोग मुझसे नफ़रत करते थे। मेरे पति सूरज तो मेरी तरफ कभी नहीं देखते थे। मेरी सास मुझसे बात तक नहीं करती थी। अपने व्यवहार से धीरे धीरे मैंने अपनी सास को मना लिया था, वह भी मुझे प्यार करने लगी थी। लेकिन मैं अभी तक अपने पति सूरज के करीब नहीं आई थी। मैं कुछ भी करती थी तो वह यही कहते थे कि तुम मेरे करीब आने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन नहीं आ सकती हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे घर वालों से बदला लेने के लिए तुमसे शादी किया है। जैसे मैं तुम्हारी दीदी के प्यार में तड़प रहा हूँ, उसी तरह तुम शादी करने के बाद अपने पति के प्यार के लिए तड़पोगी। जब मैं अपने मायके गई तो माँ पापा को यह सब बताया। माँ ने कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सूरज तेरी दीदी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसे भूलने में समय लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तेरी अच्छाइयों के सामने वह अपनी मंगेतर का प्यार भूल जाएगा, फिर हमेशा के लिए अपनी पत्नी का बन जाएगा। कुछ दिनों से मेरे मोबाइल में एक अनजान नंबर से मेरे फ़ोन पर मेरी गंदी गंदी एडिट की हुई फ़ोटो भेजी जा रही थी। मैं डर रही थी कि अगर सूरज को यह सब पता चल गया तो वह मुझे तलाक दे देंगे। इसलिए जब भी उस लड़के का फ़ोन आता या वह कोई गंदी फ़ोटो भेजता तो मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देती थी। वह मुझे धमकी देता था कि मुझसे मिलने आओ, वरना मैं यह फ़ोटो तुम्हारे पति को भेज दूँगा। लेकिन एक दिन तो मैं पूरी पसीना पसीना हो गई जब मैंने देखा कि उसी नंबर से सूरज के मोबाइल में मैसेज आ रहा है। सूरज ने वह सभी मैसेज देखे, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा। मुझसे रहा नहीं गया तो एक दिन मैंने ही सूरज से कहा कि किसका मैसेज है। वह बोले, तुम तो जानती हो ना। मैं आश्चर्य में थी कि उस लड़के की हरकतें जानने के बाद सूरज ने मुझे घर से क्यों नहीं निकाला। मेरी हालत देखकर सूरज ने कहा, नेहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही दिन तुम्हारे मोबाइल में वह फ़ोटो देख लिया था, लेकिन मैं जानता था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पापा की एक बात मुझे आज भी याद है, जो कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। उन्होंने हमारी शादी के समय मुझसे कहा था कि जो बेटी अपने बाप की इज़्ज़त का मान रखती है, वह अपने पति के साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। उसके पति का सम्मान ही उसके लिए सब कुछ होता है। जब उस लड़के का फ़ोन आता था, तुम घबरा कर मोबाइल बंद कर देती थी। इसलिए मैंने उस लड़के का नंबर लेकर छानबीन किया तो पता चला कि यह लड़का कोई और नहीं है, तुम्हारी दीदी का आशिक है। यह फ़ोटोज़ तुम्हारी दीदी ने ही उसे दिया था, जिसे वह गलत एडिट करके तुम्हें भेज रहा है। यह वही लड़का है जिसने तुमसे शादी के लिए रिश्ता भेजा था। हमने तुमसे एक बात छुपाई थी। हमारी शादी के 3 दिन बाद मुझे तुम्हारी बहन मिली थी। वह रो रही थी, कह रही थी कि नितिन पर भरोसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, मुझे अपना बना लो। लेकिन मैं तुमसे शादी कर चुका था, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं मानी और वह पता नहीं कहाँ चली गई। नितिन शादीशुदा लड़का है, वह 2 बच्चों का बाप है। वह तुम दोनों की जायदाद हड़पने के लिए तुम दोनों को फंसा रहा था। एक से शादी करता और एक को मोहब्बत की जाल में फंसा कर रखता। जब तुम दोनों की जायदाद हड़प लेता तो छोड़ देता। यह सब बातें मुझे खुद नितिन की पत्नी से पता चली हैं। तुम्हारी बहन को उसके किए की सज़ा मिल गई है। नितिन ने कई अमीर लड़कियों को फंसाया था, उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब वह पुलिस की हिरासत में है।
मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं और सूरज दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। 9 महीने बाद मुझे एक बेटी की माँ बनने का गौरव मिला। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, ज़िद्दी होती जा रही थी। अगर कोई उसे किसी काम के लिए मना करता तो वह गुस्सा हो जाती थी। समय बीत रहा था। मेरी बेटी को देखकर कभी कभी ऐसा लगता था कि मेरी दीदी का साया उस पर आ गया है, जबकि वह तो कभी अपनी मौसी से मिली भी नहीं थी। वह 21 साल की हो गई और कॉलेज जाने लगी थी। कुछ दिनों से बहुत अजीब घटना घट रही थी। जब जब वह कॉलेज से आती थी तो अपना पेट पकड़कर रोने लगती थी। मैं उससे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती तो वह मना कर देती थी। मुझे उसकी चिंता होने लगी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने एक दाई को बुलाया। दाई ने जब बेटी को चेक किया तो वह घबरा गई। उसकी बात सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह बोली, आप अपनी बेटी की शादी मेरे 14 साल के बेटे से कर दें, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर तुमने 2 दिन के अंदर शादी नहीं किया तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और यह मेरी बेटी की ज़िंदगी और मौत का सवाल था। मैं कोई खतरा अपनी बेटी के जीवन में मोल नहीं लेना चाहती थी। इसलिए अपने पति के खिलाफ जाकर मैंने उसकी शादी कर दिया। दूसरे दिन से ही मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। वह एक छोटे बच्चे को भी पति के रूप में पाकर इतना खुश थी। आखिर वह बच्चा मेरी बेटी के साथ क्या करता था? एक बार रात में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी बेटी के कमरे में झांका तो मेरे जिस्म से मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि उसके कमरे में कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक जवान लड़का था। यह देखकर मेरे मुंह से चीखें निकल गईं। मेरे पति ने जब वह लड़का देखा तो बताया कि यह तो नितिन का लड़का है। यह सुनते ही मैंने अपनी बेटी से कहा कि यह लड़का अच्छा नहीं है, ज़रूर तुम्हारे साथ कोई साजिश की जा रही है, इसलिए अभी इस लड़के को छोड़कर हमारे साथ चलो। तब मेरी बेटी ने जो कहा उसे सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। किसी भी माँ के लिए यह सब सुनना कठिन होता है, लेकिन मेरी बेटी को मेरी भावनाओं की चिंता नहीं थी। वह मेरा दिल दुखाए जा रही थी। वह कह रही थी, आपसे तो मेरी खुशियाँ बर्दाश्त ही नहीं हो रही हैं। मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, इसलिए यह सब नाटक किया है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि आप लोग मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। आपकी तो आदत है दूसरों की खुशियाँ छीनने की। पहले आपने मौसी की खुशियाँ छीनी और अब अपनी ही बेटी की खुशियाँ छीन रही हैं। सही कहती हैं मौसी, आपको आदत है सबको परेशान करने की। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। आज मुझे पता चल गया कि मेरी दीदी मेरी बेटी से मिलती थी, उसे मेरे खिलाफ़ भड़काती थी। मेरे पति ने तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए त्याग दिया। वह बोले, आज से मेरी कोई बेटी नहीं है, मर गई है। मेरे लिए हम अपने घर आ गए। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी घर आ गई। वह रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। उसने बताया कि उसका पति एक अपराधी निकला, वह गलत काम करता था। पुलिस उसे उठा ले गई। मौसी की भी सड़क हादसे में मौत हो गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उस लड़के से शादी नहीं करना चाहिए था। मेरे पति सूरज ने तो अपनी बेटी को माफ़ करने से इनकार कर दिया। मेरे बहुत समझाने के बाद उसे माफ़ किया। सबको उनके किए की सज़ा मिल गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।